अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। बहुत से लोग इस बात पे परेशान हो रहे होते हैं कि हमें चोट लग गई है तो हम आइसिंग करें या हीटिंग करें। तो परेशान मत हों, इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आइसिंग और हीटिंग बेसिकली डिपेंड कर रही होती है दो कंडीशंस पे, एक्यूट इंजरी और क्रोनिक इंजरी। हमने जब भी आइसिंग या हीटिंग थेरेपी करनी है तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इंजरी एक्यूट है या क्रोनिक है। सबसे पहले हम एक्यूट इंजरी के बारे में देखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ हिट करती है या हम गिरते हैं या मसल पुल होता है तो वो एक्यूट इंजरी में आता है। बेसिकली एक्यूट इंजरी को 48 आवर्स तक फ्रेश इंजरी मानते हैं। जब भी एक्यूट इंजरी होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस, स्वेलिंग या हीट निकलती है, क्योंकि वहाँ पे इंजरी वाले पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। उसको कम करने के लिए या उस पेन को कम करने के लिए हम आइसिंग यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं क्रोनिक इंजरी क्या है। आफ्टर 3 डेज कोई भी इंजरी हुई है तो वो क्रोनिक बन जाती है। उस इंजरी को हम क्रोनिक इंजरी कहते हैं। ऐसे ही क्रोनिक इंजरी में आता है जैसे हमें कोई देर से बैक पेन चल रही है, या हमने मसल्स को ओवर यूज़ किया है, या उस ओवर यूज़ की वजह से वहाँ पे सोरनेस होती है। सोरनेस की वजह से ब्लड सप्लाई कम होता है, और उस ब्लड सप्लाई की कम होने की वजह से क्या हो जाता है, मसल पेन स्टार्ट हो जाता है। उस मसल पेन को ठीक करने के लिए हम हीटिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि कोई स्टिफनेस आपको है या बैक पेन है, या आपने एक दिन पहले कोई ज़्यादा काम कर लिया है और सुबह उठने पे आपको बैक पेन है, तब हम इसमें हीटिंग थेरेपी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस मसल तक पहुँचे और मसल में से जो पेन है उसे हम कम कर सकें। हीटिंग थेरेपी तो हम कर लेंगे, लेकिन हीटिंग थेरेपी यूज़ करते टाइम हमें कुछ ख़ास बातों पे ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक तो यह कि जहाँ पे जिस पार्ट में इंजरी हुई है वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो रही हो, ठीक है। सेकंड ये होगा कि इम्पेयर्ड सेंसेशन ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आए हैं या होते हैं जिसमें क्या हो रहा होता है कि पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं हो रही होती। जब हम उसमें हीटिंग थेरेपी अप्लाई कर दे तो पेशेंट बता ही नहीं सकता कि उसे हीट कितनी लग रही है, नहीं लग रही, तो देन क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी ट्रीटमेंट दें, कोई भी थेरेपी करें, उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। इसी तरह आइस थेरेपी की भी एक ड्यूरेशन है, हीट थेरेपी की भी ड्यूरेशन है। अब बेसिकली जो आइस थेरेपी है वो 10 मिनट्स 4 टाइम्स अ डे दी जाती है। इसी तरह हीट थेरेपी को 15 मिनट ट्वाइस अ डे हम अप्लाई कर सकते हैं।